बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। सैलाब की तबाहकारियाँ भी चल रही हैं, लेकिन इसके साथ साथ सैलाब में बहुत सारी सियासत भी हो रही है। बहुत सारे जो टूटे हुए रिश्ते हैं उनको जोड़ने की कोशिश की जा रही है। बहुत सारी साजिशों को आगे ले जाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन माजी की तरह नाम यह है कि अवाम के लिए सब कुछ हो रहा है। आज मरियम नवाज जिस प्रोटोकॉल के साथ मुल्तान एयरपोर्ट पर गई हैं, तोनसा और डीजी खान, वो वजीर आला से भी बड़ा प्रोटोकॉल था। किसने दिया ये प्रोटोकॉल? क्यों उनको ये प्रोटोकॉल दिया गया? बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है? और आज शहबाज शरीफ ने चारों वज़राए आला को वजीर आजम हाउस में बुलाया है। सर्विसेज चीफ्स को भी वहां पर बुलाया गया है, अपनी इत्तेहादी जमातों को भी बुलाया है। तो बड़ा सवाल ये है कि क्या चौधरी परवेज इलाही वहां पर अगर जाते हैं तो क्या वो इमरान खान की इजाज़त लेकर जाएंगे, या फिर बतौर वजीर आला अपना इस्तेहकाक इस्तेमाल करेंगे कि मुझे दावत बतौर वजीर आला आई है और मुझे जाना था यहाँ पर। सारे ये सवालात हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान की सियासत से है। दूसरी लड़ाई अदालतों में है कि क्या इमरान खान टेलीथॉन में शिरकत कर सकते हैं या नहीं। शिरकत से मुराद ये है कि शिरकत तो उनकी होगी, लेकिन क्या वो लाइव चैनल्स को दिखाने की इजाजत होगी? रात नवाज शरीफ को जो दिखाया गया पाकिस्तान टेलीविजन पर, एक ऐसा शख्स जिसके पास फंडामेंटल राइट्स भी नहीं थे, उसके बाद बहुत सारे वकला का कहना है कि इमरान खान का केस बहुत मजबूत हो गया है और टेलीथॉन टीवी पर बराह रास्त दिखाने की इजाजत हाई कोर्ट दे देगी। बल्कि फैसला ऐसा भी आ सकता है कि जो पैमरा ने पाबंदी लगाई है उनकी बराह रास्त तकरीरों पर, उस पाबंदी का ही खात्मा हो जाए। बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं, लेकिन सबसे अहम जो बात है वो है वजीर आजम हाउस में जो गुफ्तगू होने जा रही है। बुनियादी तौर पर यह कहा गया कि कुल जमाती कॉन्फ्रेंस बुलाई जा रही है, यानी हुकूमत ने बुलाई है। अब अगर आप सिर्फ पूरी काबीना का इजलास ही बुला लें तो अमली तौर पर सारी जमातें आ गई। सिर्फ दो जमातें बाहर हैं, एक मुस्लिम लीग काफ और एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। मुस्लिम लीग काफ की भी जो ऑफिशियल इस वक्त हैसियत है, जिसमें चौधरी शुजात हुसैन उनके सदर हैं और चौधरी सालिक उसके एमएनए, तो वो तारिक बशीर चीमा के साथ वजीर हैं। तो सिर्फ पीटीआई है जो दर हकीकत इस वक्त हुकूमत से बाहर है। तो नाम दिया गया है कुल जमाती कॉन्फ्रेंस का। दर हकीकत बुलाया अपनी काबीना को वजीर आजम हाउस में गया है, लेकिन इसके साथ ही इन्होंने कहा कि सर्विसेज चीफ्स को भी वजीर आजम हाउस में बुला रहे हैं। अब सर्विसेज चीफ आ जाएंगे। इसको मजीद आगे ले जाने के लिए कहा गया कि चारों सूबों के वज़राए आला को भी दावत दी गई है। अब महमूद खान और चौधरी परवेज इलाही, ये दो वज़राए आला हैं जो इस वक्त मरकज में जो इत्तेहाद है उसका हिस्सा नहीं है। परवेज इलाही क्या जाएंगे? महमूद खान क्या जाएंगे? और अगर परवेज इलाही जाते हैं तो क्या उन्होंने इमरान खान से ये डिस्कस किया है? राब्ते में तो वो हैं, इमरान खान के साथ परवेज इलाही के राब्ते हैं, मोनिस इलाही भी राब्ते में हैं, डेली बेसिस पर उनके राब्ते होते हैं। अब तगड़ी एफआईआर्स भी दर्ज की गई हैं राना सनाउल्लाह के खिलाफ। अभी तक सर्च वारंट नहीं लिए गए जाती उमरा में जाने के लिए या इनको गिरफ्तार करने के लिए। बनी गाला के सर्च वारंट अलबत्ता जारी हो चुके हैं। अब बतौर वजीर आला अगर वहां पर वो जाते हैं वजीर आजम हाउस में, वजीर आजम हाउस में वजीर आजम से इंटरेक्शन तहरीक इंसाफ नहीं कर रही, केपीके के वजीर आला नहीं कर रहे वहां पर, चूंकि सर्विसेज चीफ्स भी हैं। तो परवेज इलाही बहुत अरसे से ये कोशिश कर रहे हैं कि वो पीटीआई और एस्टेब्लिशमेंट के बीच एक ब्रिज बन जाए। तो इस अपॉर्चुनिटी को परवेज इलाही यूज करेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। क्या वहां पर उनकी बात होगी? ये भी बड़ा सवाल है। कुछ लोग ये कहते हैं कि परवेज इलाही बड़ी ज़हानत से आगे बढ़ रहे हैं और शायद वो विकेट के दोनों तरफ हो सकता है खेल रहे हों। अगर किसी वजह से यानी इमरान खान के साथ उनका मामला बिगड़े तो नून लीग के एमपीएस उनकी मदद को, उनकी हुकूमत को बचाने के लिए तैयार हूं। ये मैंने जो पहले आपसे बात की है, मरियम नवाज का इतना बड़ा प्रोटोकॉल मुल्तान एयरपोर्ट पर, यह समझ से बालातर है। जो एहतसाब अदालत से कन्विक्टेड हो, जो
अभी इलेक्शन भी लड़ने की ना अहल ना हो, उसको इतना प्रोटोकॉल देना, ये वजीर आला जैसा प्रोटोकॉल था। और फिर वो विफाक के सारे फंड्स यूटिलाइज करके मुबैना तौर पर राशन वगैरह पर मरियम नवाज की तस्वीर, उस पर शहबाज शरीफ की और नवाज शरीफ की तस्वीर लेकर वो जा रही हैं तोंसा बांटने के लिए लोगों में। सैलाब के नाम पर यानी सियासत हो रही है और इसको पंजाब हुकूमत इतना प्रोटोकॉल दे दे, ये बात लोगों के ज़हनों में खटक रही है। ये बड़े सवाल उठा रही है कि चौधरी परवेज इलाही विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं। अभी तक इसका कोई एविडेंस नहीं है। अभी तक मोनेस इलाही और परवेज इलाही साथ हैं इमरान खान साहब के, और हर चीज के लिए एक दूसरे से मिलकर बात भी कर रहे हैं। और ये भी आमतौर पर तस्वुर किया जा रहा है कि अगर वो आज जाते हैं वजीर आजम हाउस में और वहां पर बाजवा साहब भी हैं, तो वहां पर अगर उनकी जनरल बाजवा से मुलाकात होती है तो वो बेसिकली ये एक उनकी कोशिशों का हिस्सा हो सकता है कि इस्टेब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ को नजदीक लाया जाए। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि शहबाज शरीफ से भी वो मिलेंगे तो बाजवा साहब से भी मिल लेंगे। तो इस वक्त हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के बीच जो तालमेल है, उसके असरात अगर चौधरी परवेज इलाही पर गिर जाएं तो परवेज इलाही साहब क्या फिर इस सिस्टम का हिस्सा बन सकेंगे? ये बड़ा क्रूशल सवाल है। इसको जाहिर है इमरान खान भी वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, और माजी में उनके साथ बहुत धोखा हुआ है, उनके साथ बहुत फ्रॉड हुआ है। उनको ये कहा जाता रहा कि घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, ये मामला बिल्कुल ठीक है, सब खत्म हो जाएगा। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उनसे कहा गया कि वजीर आजम हाउस से चले जाएं, और उसके बाद उनके साथियों पर जो तशद्दुद हुआ, वहां पर जो पर्चे दर्ज किए गए, 25 मई को जो कुछ हुआ, और अभी तक जो इमरान खान के साथ सलूक किया जा रहा है, वो इमरान खान के साथी ये कहते हैं कि इससे बड़ा धोखा अभी कप्तान को नहीं हुआ। दूसरी जानिब मशहूर सहाफी प्रोफेसर गनी जावेद कहते हैं कि अभी भी वो लोग जो धोखा दे रहे हैं खान साहब को, प्लानर्स ये बताते हैं कि वो उनके साथ जुड़े हुए हैं, और मार्च में, आने वाले साल में मार्च, अप्रैल या फरवरी में फिर उनको ऐसी सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है जो उनकी तवक्को से जरा हट के हो, यानी बड़ा धोखा। अब ये पाकिस्तान की सियासत, यहाँ पर इस वक्त अपने मफादात और लोगों का नाम, स्टेक होल्डर्स का नाम, ये बेचारे जो डूबे हुए मरे हुए लोग हैं पानी में, उनके नाम पर सियासत हो रही है, उनके नाम को बेचा जा रहा है। और अब ये सियासत अपने उरूज पर है। आज टेलीथॉन करेंगे खान साहब, लेकिन ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं जो मैंने आपसे कहा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। ये किस तरफ इस मुल्क की सियासत को लेकर जाएंगे, ये बहुत अहम होगा। पंजाब में चौधरी परवेज इलाही का कंडक्ट बहुत ही पीटीआई के लिए अहमियत का हामिल है। अब देखना यह है कि आगे मामलात किस तरफ जाते हैं। अभी मैं आपको ये बता दूं कि अभी जो इतनी ज्यादा वीआईपी मूवमेंट हो रही है, तस्वीरें खींच रही हैं, टेलीविजन पर कवरेज आ रही है, आधे जो रिसोर्सेज हैं वो सारे इन वीआईपीज के पास हैं, जो सिर्फ वहां पर जाके तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। और हुक्मरान जो हैं, यानी शहबाज शरीफ जहां पर जाते हैं, लोग एहतजाज करते हैं, ये लोगों को मारते हैं, उनके खिलाफ पर्चा दर्ज करते हैं और मुतासिरीन को जेल में डाल देते हैं। सिंध में इन्होंने खवातीन पर भी पर्चे दर्ज किए हैं। तो एक अजीब सा माहौल है। अल्लाह ताला हम सब पर अपनी रहमत करे, आमीन।